हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो अभी हम ज्ञान बिंदु के ओल्ड सेंटर ऑफिस पे हैं और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है जो कि बहुत दूर से यहाँ पर आरा से भी आए हुए हैं। इनका कुछ कहानी सुने तो हमको लगा इस पे वीडियो बनाना चाहिए। हम पहले जानना चाहते हैं कि क्या मतलब ज्ञान बिंदु में आप पढ़ने आ रहे हैं, कहीं से भी, बिहार से या पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, कहीं से भी पढ़ने आ रहे हैं, किस विश्वास के साथ आ रहे हैं? आपको मतलब आपको इसके बारे में कैसे पता चला कि ज्ञान बिंदु पढ़ाई के लिए सही है और ज्ञान बिंदु में पढ़ने से हमको नौकरी हो जाएगा? मतलब जो भी ये सब क्वेश्चन होता है अगर न्यू स्टूडेंट के लिए, तो उनसे पूछते हैं और जानते हैं किस तरीके से उनके मन में विचार चल रहा है और क्या वो सोच के यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले स्वागत है वीडियो में। क्या नाम हुआ आपका? थैंक यू धन्यवाद। तरुण कुमार। कहाँ घर हुआ? आरा घर हुआ। तो आप ज्ञान बिंदु में पहला बार एडमिशन करवाने आए हैं, क्या सोच के आए हैं? किस तरीके से आपको पता चला ज्ञान बिंदु के बारे में? नहीं, ज्ञान बिंदु में पहली बार नहीं आया है, बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं। जैसे अभी तो एडमिशन करवाने हैं ना भाई का, तो मतलब आपको लगता है ना कि ज्ञान बिंदु में पढ़ाई अच्छा होता है, या फिर जो भी आपको लगता हो उसके अनुसार अपने भाई, छोटे भाई को एडमिशन करवाने के लिए आए हैं? कंटेंट यहाँ पे एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से ही मिलता है, जो भी कंटेंट होता है क्लास का। जो पढ़ना तो ऐसे बहुत चीज़ है, ठीक है, लेकिन उसमें पढ़ना क्या है ये काफ़ी अच्छा से ज्ञान बिंदु के द्वारा मतलब छांट दिया जाता है। सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे किस कौन सा सब्जेक्ट में क्या छोड़ देना और क्या पढ़ना है, ये बहुत जरूरी होता है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। क्या चीज की तैयारी करते हैं? हम तो बीपीएससी का करते हैं। कौन सर से आपको सबसे अच्छा लगता है ज्ञान बिंदु में पढ़ना? मतलब आप किस सर के बारे में जान के आए हैं यहाँ पे? हम तो 1 मार्च को आया था एक बैच 2024 में, उसी बैच से दरोगा बैच से जुड़े हुए हैं। अभी तो सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं बीपीएससी का तैयारी। ऐसे आलोक सर बढ़िया लगते हैं। अच्छा, आपके भाई हुए ही, क्या नाम हुआ आपका? सौरभ कुमार। कौन सी क्लास में है? 11th। 11th करके आए हैं? नहीं, 11th करने आए हैं। 11th करके कर ही रहे हैं अभी, फिर भी आपको लगता है कि आपके भाई को कि ज्ञान बिंदु अभी से क्लास करना चाहिए आगे की प्रिपरेशन के लिए? इसको ऑनलाइन एक्सेस दिलवा दे रहे हैं 11 12 का। फिर उसके बाद जैसे ही इसका खत्म हो जाएगा उसके बाद इसको इसमें। अच्छा, हम आप ये जानना चाह रहे हैं कि आप तो ज्ञान बिंदु में क्लास कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, मतलब कि आपको लगता है कि यहाँ ज्ञान बिंदु में मतलब अच्छा तरीका से पढ़ाई होता है, यहाँ का रिजल्ट होता है? क्योंकि बहुत सारा आरोप है हमारे ज्ञान बिंदु पर, रोशन सर पर, की मीडियाबाजी करते हैं, रील बनाते हैं, इस तरीका का। क्या लगता है आपको, ओरिजिनल कंटेंट यहाँ मिलता है या फिर एक तरह से बोला जाए तो आपको रियल दिखता है या रील दिखता है? जो बात यहाँ पे कंटेंट का बात है, सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जितने स्टूडेंट है लगभग आपको लग रहा है कि 50% स्टूडेंट ऐसा मिलेगा जो मिलेगा कि ज्ञान बिंदु का कंटेंट जो होता है वाकई में कंटेंट बेस्ट कंटेंट होता है। ये हम अपनी बात मतलब नहीं बोल रहे हैं, यहाँ का स्टूडेंट का बात बोल रहे हैं। आप मतलब समीकरण मिला सकते हैं यहाँ पे। ज्ञान बिंदु में सीनियर स्टूडेंट पढ़ते हैं, जूनियर पढ़ते हैं? ज्यादातर सीनियर भी रहते हैं, जूनियर भी रहते हैं। मतलब हम कहने का ये मतलब हुआ कि बहुत सारा कोचिंग पटना में है, तो जो मतलब अंतिम रूप से अगर आदमी को लगता है कि कहीं से सक्सेस मिलेगा तो वो यहाँ आते हैं, ज्ञान बिंदु में आते हैं या फिर कहीं और जाते हैं? हाँ, ज्ञान बिंदु से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी जुड़े हुए हैं, उनको लगता है कि यहाँ से मेरा कुछ हो सकता है, तो क्लास में भी मतलब मुलाकात होती है उन लोग से। अच्छा, ये बताइए, पटना का माहौल आपको कैसा लगता है गाँव के मुकाबले पढ़ाई लिखाई में? माहौल ठीक है यहाँ पे। स्टडी हब है। आप बाहर भी निकलिएगा तो जैसे कि आपका ध्यान मतलब इधर उधर केंद्रित नहीं होगा। जो भी बच्चा है यहाँ अपना पढ़ाई के स्टडी से ही है। यहाँ पे सिर्फ बच्चे ही नहीं, अंकल टाइप के भी लोग यहाँ पे मतलब टीचिंग के ही पर्पज से यहाँ पे आके रह रहे हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप मतलब डिस्ट्रैक्शन में आप जा सकते हैं, ऐसा कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे स्टूडेंट है जो कि बहुत दूर से आए हैं। कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी से आए हैं। आपको ज्ञान बिंदु के बारे में कैसे पता चला? मैं यहाँ पहले रहता था पटना में, ठीक है, तो मैं 19 में लॉकडाउन लगा तो घर चला गया, और प्रदीप सर का क्लास करते थे, यहाँ भी करते थे ज्ञान बिंदु के बारे में। तो सर का रिजल्ट पहले से हो रहा था और मतलब जो रिजल्ट अच्छा दे रहे थे, तो मेरे पार्टनर ने बोले कि यहाँ ले लीजिए एडमिशन। तब तो लॉकडाउन लग गया तो हम चले गए घर। मतलब 2019 के बाद फिर अभी 2026 में? 2026 में अभी एग्जाम देना है, तो सर के पास आए हैं यहाँ पे, क्योंकि जो मीडिया में बहुत सारा न्यूज चला देखे, तो सर का जो कंटेंट रहता है और सर जो मेहनत करते हैं, वो गांव में एक बच्चा के अंदर मतलब जश्न में ये है कि सर कंटेंट अच्छा देते हैं, मेहनत करते हैं, फालतू का बकवास क्लास में नहीं करते हैं। मतलब रियल और रील में आप अंदर बता रहे हैं? बस रियल सर जो पढ़ाते हैं वो रियल पढ़ाते हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी मतलब किनका एडमिशन करवाने आए हैं? ये भी मैं अपने लिए खुद आया हूँ। बीपीएससी का मैं खुद TR 4 की तैयारी करता हूँ, तो मैं सोचू को पहले से तैयारी कर रहा हूँ ऐसा ना, और किया भी हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब आगे की और तैयारी करूँ। धन्यवाद। और मेरी बहन से भी पढ़ती है, तो उसके लिए भी बिहार SI के लिए और बिहार पुलिस के लिए बैच ऑनलाइन के लिए या ऑफलाइन के लिए सर यहाँ पे इंटरव्यू लेकर के, और सोचा कि फिर सर के पास ऑनलाइन। अभी तो बीपीएससी में आपको पीटी मेंस और इंटरव्यू सब कराया जा रहा है ज्ञान बिंदु में? तो वो मैं अभी एग्जाम दिया हूँ नहीं, मैं फाउंडेशन आगे के बारे में बता रहा हूँ कि तो पूरा चीज एक ही जगह मिल जा रहा है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं है। अगर फ्री हो जाता है तो मेंस का भी सब चीज करेंगे,
हैं। अच्छा ये बताइए, आपको अभी तो पटना में आप आए हैं, तो और कोचिंग के मुकाबले ज्ञान बिंदु किस तरीके से आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है। यहाँ पे सर जो मेहनत करते हैं ना, सर का मेहनत बोलता है। सर जो कंटेंट देते हैं ना, वो बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं। और जो गांव में हम लोग ऐसे गांव से आए हैं, अभी रह करके आए हैं, तो गांव हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सर बच्चे लोग को जो देखते हैं, जो बुक देखते हैं, वो सर का मतलब बहुत मतलब जो मटेरियल देते हैं सर ना, नोट्स, वो बच्चा बच्चा के पास है। वो सर बोलते हैं ना, ये मेहनत करते हैं बच्चा सब। जो फोटो कॉपी वाला पेज पे जो नोट्स निकलता है व्हाइट वाला, वो वाला? हाँ हाँ, मतलब बहुत सारा जो सर का नोट्स है ना, जो भी मतलब कंटेंट सब में अच्छा रहता है। बच्चे लोग बोलते हैं कि लाइब्रेरी में हम सीता में खुद पढ़ते हैं, तो बच्चे लोग बोलते हैं कि सर का कंटेंट अच्छा रहता है। मतलब तो हम तो थोड़ा लेट से आए हैं, और लॉकडाउन के काफी बीच में गैप है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं आ रहा। कंडीशन के कारण घर पे ऐसे टीचिंग कराते हैं, तो अब आए हैं तो सोचे घूम लेते हैं, तो फिर एडमिशन भी लेना, तैयारी आगे भी करना है, यहीं तो स्टॉप तो नहीं रहना है। न्यू स्टूडेंट जो अपना गांव से आया मतलब ज्ञान बिंदु में पढ़ने का ख्वाब देखते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पटना में रह के पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए क्या संदेश दीजिएगा? वो गांव में ऑनलाइन क्लास भी करके, अगर यहाँ सक्षम नहीं है तो ऑनलाइन क्लास भी अच्छा से कर सकते हैं अपना। मतलब फी भी ज्यादा नहीं है, और मतलब जितना जनरल फी जो ज्यादा अदर कोचिंग में है, उससे कहीं कम फी है यहाँ पे सर के पास। बहुत बहुत धन्यवाद।